चांदहीन रात थी जब एमिली ग्रेस्टोन मैनर पहुंची। एक पुराना जर्जर घर जो शहर के किनारे पर था। यह जगह सालों से वीरान पड़ी थी, अजीब गुमशुदगियों और भूतिया घटनाओं की अफवाहों में घिरी हुई। लेकिन एमिली भूतों में यकीन नहीं करती थी। वह एक पत्रकार थी और उसे एक धमाकेदार कहानी चाहिए थी। यह घर उसकी तरक्की की कुंजी हो सकता था। दरवाजे को धक्का देते ही उसकी चरमराती आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। भीतर घुसते ही नमी भरी लकड़ी और फफूंदी की गंध ने उसे घेर लिया। उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी ने दीवारों पर उखड़े हुए वॉलपेपर और चादरों से ढंग से पुराने फर्नीचर को उजागर किया। घर के अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। हर कदम के साथ लकड़ी के फर्श से चीखने जैसी आवाजें आ रही थीं। उसने अपनी रिकॉर्डर चालू की और नोट्स लेना शुरू कर दिया। एमिली रिकॉर्डर में, ग्रेस्टोन मैनर, एक वीरान हवेली जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। विस्पर, वियो, तुम क्यों आई हो? एमिली ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। उसके हाथ से टॉर्च लगभग गिर ही गई, पर वहां कोई नहीं था। डरते हुए उसने अपनी टॉर्च को ऊपर की ओर घुमाया। सीढ़ियों पर कुछ गीले लाल धब्बे दिखे। वह अनजाने खिंचाव में उन धब्बों का पीछा करते हुए ऊपर जाने लगी। पहले माले पर एक बड़ा हॉल था। यहां की दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, लेकिन उनमें कुछ अजीब था। चित्रों की आंखें, वे एमिली को घूर रही थीं। उसने डर को दबाकर टॉर्च को घुमाया। तभी एक तस्वीर अचानक नीचे गिर गई। वहां एक दरवाजा था। यह पहले नहीं दिखा था। एमिली ने दरवाजे को धक्का दिया और यह बिना किसी आवाज के खुल गया। भीतर अंधेरा था। एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी डाली और देखा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फर्श पर धूल की मोटी परत में छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां से गुजरी हो, जैसे कोई बच्चा इधर उधर दौड़ रहा हो। लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस जगह में हवा तक हिलने की आवाज नहीं थी। एक भयानक खामोशी थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक गूंजती हुई आवाज ने उसकी आत्मा को कंपा दिया। एक आवाज इतनी साफ आई कि उसने डर से चीख मारी। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी और तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा और गहरा हो गया। अंधेरे में एमिली ने महसूस किया कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। ठंडी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं, जैसे मौत का साया उसके ऊपर मंडरा रहा हो। अगले दिन ग्रेस्टोन मैनर में एमिली का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ उसकी रिकॉर्डर पड़ा था। रिकॉर्डर में आखिरी आवाज थी, वो आ रही है, मुझे बचाओ, बचाओ।